एवरीवन वेलकम माय एसआर क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है अपने एसआर क्लासेस में। आज का सेशन एक्टिव एंड पैसिव का थर्ड पार्ट। आज के सेशन में अध्ययन करेंगे इंट्रोगेटिव एंड उसके नियम और उनके सेंटेंस के वाक्यों का। तो आइए बहुत ही सिंपल वे में अध्ययन करते हैं और समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनेगा और जो इरर पार्ट होते हैं कैसे हमें उनमें चेक करना है, ये अपना जो सही वाक्य कैसे उसमें से आउट करना है, कैसे हमें निकालना है, कैसे हमें छांटना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू या डज से प्रारंभ होते हैं उनका पैसिव कैसे बनता है। देखिए, यदि वाक्य के प्रारंभ में डू या डज आता है तब ऐसे सेंटेंस में हम पैसिव बनाने के हेल्पिंग वर्ब इज या आर एम में से कोई भी एक चीज लेंगे। जिस प्रकार हमारा सब्जेक्ट बनेगा, पैसिव का सब्जेक्ट होगा, पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे, उसी प्रकार हम उसका क्या हेल्पिंग वर्ब इज या आर एम लेंगे। देखिए, यदि यदि वाक्य यदि वाक्य के प्रारंभ में यदि वाक्य प्रारंभ में यदि वाक्य प्रारंभ में डू आता है या डज आता है तो इस प्रकार के वाक्यों का पैसिव बनाने के लिए इज या आर अथवा एम, जिस प्रकार हमारा सब्जेक्ट होगा पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे, उसी प्रकार डू या डज के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, पैसिव का सब्जेक्ट लिखेंगे। पैसिव का सब्जेक्ट जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा उसी को हम पैसिव सब्जेक्ट बनाएंगे, पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। और उसके बाद पैसिव का सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और उसके बाद पैसिव का ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव का जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसे का पैसिव का ऑब्जेक्ट। ये नंबर 1 नियम था जो डू या डज से प्रारंभ होंगे, उस पर इस प्रकार इज आर एम जो पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे उसी प्रकार जो नियम फॉलो होगा, रूल्स फॉलो होगा। सेकंड नंबर जो रूल है उस पर देखते हैं। यदि वाक्य इज आर एम से स्टार्ट होते हैं, यदि एक्टिव वाक्य इज आर एम से प्रारंभ होता है तो इस प्रकार के वाक्यों का पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इज आर एम इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब
जो हमारा सब्जेक्ट होगा, जिस प्रकार का सब्जेक्ट होगा उस प्रकार के हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर बनेगा तो हम बीज लगा देंगे, यदि प्लूरल होगा सब्जेक्ट तब हम आर लगा देंगे, यदि हम सब्जेक्ट आई लेंगे तो उसके साथ में ए में होगा। तो आइए उसके बाद हम क्या बनेगा, पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे, पैसिव का सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट। और पैसिव के सब्जेक्ट के बाद हम देखिए यहाँ पर एक बात और समझते हैं कि देखिए ये वाक्य होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसमें डू या डज आता है, और ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें डू या डज आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अगर वाक्य कॉन्टिन्यूअस का होता है तो उस कॉन्टिन्यूअस के जो भी इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं उसमें इज आर एम आता है। जब हम कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होगा और उसका जब पैसिव बनाएंगे तो उसमें क्या बढ़ जाएगा, बीइंग बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, बीइंग। तो अब यहाँ पर इसके बाद हम नोट करेंगे, यहाँ पर बीइंग आएगा और बीइंग के बाद जस्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जस्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट। अब थर्ड थर्ड देखते हैं, थर्ड रूल क्या है। थर्ड रूल, यदि वाक्य डिड से प्रारंभ हो, जो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाते तो किससे प्रारंभ करते हैं हम, डिड से प्रारंभ करते हैं। डिड नॉट जो एक्टिव निगेटिव वाक्य होते हैं जो और किससे डिड से प्रारंभ करते हैं, जो साधारण वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। यदि यदि वाक्य यदि वाक्य डिड से प्रारंभ हो, प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है तो इस प्रकार के सेंटेंस का पैसिव बनाने के पैसिव बनाने के लिए, पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे है, बाज या बर, हेल्पिंग वर्ब बाज या बर से स्टार्ट करेंगे। यदि वाक्य डिड से प्रारंभ होता है तब बाज या बर, और उसके बाद मेन वर्ब प्लस पैसिव का सब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट और प्लस पैसिव का सब्जेक्ट बनने के बाद फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ए पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। जब एक्टिव वाक्य होता है, एक्टिव वाक्य में जो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है वो हम जब उसका पैसिव बनाते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे आई है तो आई को हम जब ऑब्जेक्ट के रूप में लेंगे तो मी हो जाएगा और ही का हिम हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा ये पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाता है। और 4 नंबर पे देखिए रूल नंबर 4, यदि वाक्य बाज या बर से स्टार्ट होते हैं इंट्रोगेटिव, उनका पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, यदि यदि एक्टिव सेंटेंस, यदि एक्टिव सेंटेंस बाज बर से प्रारंभ, बाज बर से प्रारंभ होते हैं तो इस प्रकार
इस प्रकार के वाक्यों का, इस प्रकार के वाक्यों का पैसिव बनाने के लिए, देखिए यहाँ पर अगर वाक्य बाज या बर से स्टार्ट होगा तो समझ लेना ये वाक्य किसका है, कॉन्टिन्यूअस का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव। किसका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव वाक्य होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हमने पहले भी बताया कि यदि वाक्य कॉन्टिन्यूअस का है तो उसमें बीइंग जुड़ जाएगा, तो इसमें भी क्या बढ़ेगा, बीइंग। तो बनाने के लिए क्या करेंगे है, बाज, अगर सिंगुलर है तो बाज, अगर प्लूरल हमारा सब्जेक्ट बनेगा तब बर आएगा, और उसके बाद पैसिव का सब्जेक्ट, पैसिव, पैसिव सब्जेक्ट, और पैसिव सब्जेक्ट के बाद बीइंग जुड़ेगा, बीइंग, बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव, पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट। ये 4 जो रूल्स है पास्ट कंटिन्यूअस का है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, थोड़ी देर में बात करें, थोड़ी देर में। अब अगला नियम 5, यदि, यदि सेंटेंस, यदि सेंटेंस हैज या हैव या हैड से स्टार्ट होता है, यदि सेंटेंस एक, यदि सेंटेंस हैज, हैव, हैड से प्रारंभ होने वाले, प्रारंभ होने वाले एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस, यदि सेंटेंस हैज, हैव, हैड से प्रारंभ होने वाले एक्टिव सेंटेंस है तो पैसिव, पैसिव बनाने के लिए, पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, एक किसका होगा, परफेक्ट का। अब परफेक्ट देखिए, यदि पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस एक है एक्टिव का तो हम कंटिन्यूअस में क्या बढ़ाते हैं, बीइंग। और यदि परफेक्ट का कोई भी वाक्य हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे परफेक्ट उसका फ्यूचर का हो, किसी वाक्य किसी का हो परफेक्ट, तो हम उसका बनाने के लिए क्या करेंगे, बीइंग जोड़ देते हैं। तो क्या है, पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हैज या हैव, और हैज या हैव, और उसके बाद हैड, हैज या हैव, इन हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। हैज या हैव में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्लस पैसिव का सब्जेक्ट, पैसिव, पैसिव सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस, और बाई के बाद पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव। जब 6 नंबर रूल देखेंगे, यदि, यदि एक्टिव सेंटेंस, यदि एक्टिव सेंटेंस, यदि एक्टिव सेंटेंस, यदि एक्टिव सेंटेंस
प्रश्नवाचक, यदि एक्टिव सेंटेंस प्रश्नवाचक व शब्द भाई, भेड़, भाई, भेड़, भेड़, भाट, प्लस प्लस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। प्रारंभ होते हैं। ऐसे सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए प्रश्नवाचक शब्द प्लस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट के पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब प्लस शेष रूल जो हैं, शेष रूल्स कैसे होंगे? उपरोक्त शेष नियम जो उपरोक्त हम बता चुके हैं उसी के अनुसार बनेंगे। रहते हैं। तो 6 रूल्स हो गए। अब एक रूल्स और है, देख समझते हैं। यदि वाक्य हु और whom से दिस से स्टार्ट होते हैं तो उनका पैसिव किस प्रकार बनेगा? 6 रूल नंबर 6, यदि एक्टिव सेंटेंस हु, which और whom से प्रारंभ होते हैं तो ऐसे वाक्यों का पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, हु एक्टिव का पैसिव बनेगा बाई होम, और यह है एक्टिव, और बीच जो है क्या है? बीच एक्टिव है पैसिव का बाई बीच
डिच। और हु एक्टिव है, का पैसिव, हो। क्या बनेगा? हो। तो ये 7 रूल्स है। अब इस पर, इन रूल्स पर आधारित कुछ जो है सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। तो आइए वाक्य को, सेंटेंस को देखते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, इज ही राइटिंग ए लेटर। इज ही राइटिंग ए लेटर। इज ही राइटिंग ए लेटर। अब इसका एक, इसका किस सेंटेंस का वाक्य है, किस सेंटेंस का है? प्रेजेंट। प्रेजेंट किसका है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। किस सेंटेंस का? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस का वाक्य। अब इसका पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम? ये जो ऑब्जेक्ट है, इस यहाँ पर जो इसकी वैल्यू क्या है, इस सेंटेंस में इसकी वैल्यू क्या है? ऑब्जेक्ट में है। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तब ये बनेगा हमारा पैसिव का सब्जेक्ट। क्या बनेगा? पैसिव का सब्जेक्ट। क्या बनेगा? पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। ये पैसिव का सब्जेक्ट। और जब यहाँ पर राइटिंग क्या है? कंटीन्यूअस। किसका है? कंटीन्यूअस का वाक्य है। अब कंटीन्यूअस के जो भी वाक्य होते हैं उसमें क्या बढ़ जाता है? बीइंग। क्या बढ़ता है? बीइंग। अब हम चेक करेंगे कि बीइंग जो है किस सेंटेंस में बीइंग लगा है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर बीइंग नहीं लगा, इस प्रकार ये हमारा इस सेंटेंस जो है गलत हो जाता है। सेकंड में बीइंग लगा है, लेकिन इसमें क्या है, ये यहाँ पर जो ए लेटर आना चाहिए, ए लेटर यहाँ पर नहीं है, ये नहीं है। इस प्रकार ये वाक्य हमारा गलत हो जाता है। थर्ड जो वाक्य है, थर्ड वाक्य ही इज हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद जो है इसका एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, पैसिव में बना है ए लेटर, फिर कंटिन्यूअस का बीइंग जुड़ गया है, ये रिटेन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हिम। ही का हिम ऑब्जेक्ट में हो गया। तो इस प्रकार सेंटेंस थर्ड सही हो जाता है। नेक्स्ट, आर दे क्लोजिंग द फील्ड। अब क्या है कि जो है प्लूरल, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ रही है। अब हमें हेल्पिंग वर्ब, जब हम इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट बनाएंगे किसमें? पैसिव में। जब हम इसको ऑब्जेक्ट को पैसिव में यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी इसके अनुसार ही आएगी। अब ये प्लूरल दे है, क्या है? प्लूरल है। अब इसके अनुसार आ रहा है। अब ये द फील्ड सिंगुलर है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज। क्या है? दे आर क्लोजिंग द फील्ड। दे खेत जोत रहे हैं। क्या? वे खेत जोत रहे हैं। ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब कंटिन्यूअस के सेंटेंस जो भी होगा उसमें क्या बढ़ जाती है? बीइंग बढ़ जाती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम चेक करेंगे कि बीइंग कहाँ कहाँ पर है। देखिए, बीइंग इसमें सेकंड वाले में बीइंग कहीं पर है नहीं है, तो इस प्रकार हम ये सेंटेंस काट देंगे। सेकंड जो हम क्या पहचान करेंगे कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चेक करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है। तो देखिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर नहीं है, बीइंग तो है लेकिन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं। इस प्रकार सेंटेंस ये भी कट जाता है। तो अब फर्स्ट सेंटेंस क्या है कि इज द फील्ड के अनुसार इज हेल्पिंग वर्ब आ गई, प्लस द सब्जेक्ट यहाँ पर वैल्यूएशन है इसकी, द सब्जेक्टिव फिर, और उसके बाद कंटिन्यूअस होने का बीइंग आ गया, और ये क्लोजिंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये बाय देम। तो इस प्रकार सेंटेंस हमारा सेकंड फर्स्ट सही हो जाता है। अगला देखते हैं, एम आई कैचिंग द थीफ। अब यहाँ पर क्या है? क्या मैं चोर को पकड़ रहा हूं? क्या मैं चोर को पकड़ रहा हूं? तो किसका है? प्रेजेंट जो है इंट्रोगेटिव
कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट इंट्रोगेटिव कंटिन्यूअस का वाक्य है। अब आई के अनुसार, इसके अनुसार एम आया है। अब हम क्या है, पैसिव में जब इसका अनुसार, जब ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर है, क्या है ऑब्जेक्ट है, अब इसका पैसिव बनाएंगे तो इस पैसिव के अनुसार क्या, इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब चयन करेंगे। किसके अनुसार, इस सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जब हम पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा, तब इसके अनुसार हम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, इज। अब हम चेक करें कि यहाँ पर कंटिन्यूअस का वाक्य है, अब हम कंटिन्यूअस का पैसिव बनाएंगे तब क्या बनेगा, बीइंग जुड़ेगा। क्या, अब बीइंग देखिए इन दोनों वाक्यों में कहीं पर बीइंग नहीं है, तो और तो किस वाक्य में बीइंग, इसमें बीइंग है। और कैच आई का मी बन गया, तो इस प्रकार पहला जो सेंटेंस गलत हो जाता है, नीचे वाले लास्ट में दोनों सेंटेंस गलत हैं, पहला सेंटेंस सही हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सेंटेंस, डज। देखिए बाकी किस टेंस है, किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस में क्या है, डू या डज है। डू या डज जब हम जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, प्रेजेंट 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 सिंपल, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऐसे वाक्यों को पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हम इस, यहाँ पर इवैल्यूएशन क्या है, ऑब्जेक्ट की। एक्टिव वाक्य में यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, जब इसका पैसिव बनाएंगे हम पूरा यहाँ से उठाएंगे, इसका पैसिव बनाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और ए पेन, ए पेन मतलब एक पेन, एक पेन के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, इज, इज। और उसके बाद नीडेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नीडेड, और बाई ही का क्या हो गया, हिम। तो इस प्रकार सेंटेंस हमारा पहला जो है सेंटेंस सही हो जाता है। लास्ट में देखिए इसमें क्या कमी है, इसमें नीड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो इस प्रकार ये गलत हो जाता है। इज नीड, ये हेल्पिंग, ये जो है मेन वर्ब पहले आ गई और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर बाद सेकंड में पहुंचा, तो इस प्रकार सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। 5 नंबर देखते हैं, डू यू लाइक द रूम्स। अब यहाँ पर चेक करिए, देखिए ये जो यू है, यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू आई। जब देखो सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इसमें डू डज आ जाता है, और ये किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, और इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब यू है तब इंट्रोगेटिव वाक्य में डू आ गया, ये क्योंकि ये प्लूरल है, ये यहाँ पर सिंगुलर है। अब मेन वर्ब लाइक और द रूम्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द रूम्स ऑब्जेक्ट है। देखिए जब यहाँ पर द रूम्स, ये प्लूरल है यहाँ पर, अब यहाँ पर प्लूरल, यहाँ पर भी प्लूरल है, अब यहाँ पर ये यहाँ पर उठ के आएगा तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लेंगे, आर, क्या लेंगे। अब इसको हम बनाएंगे पैसिव, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आई, आर द रूम्स लाइक्ड बाय यू। तो इस प्रकार सेंटेंस हमारा पहला सही होता है। सेकंड में देखिए क्या है, सेकंड में देखिए ये रूम्स हैं, क्या है, रूम्स हैं, बहुत सारे रूम्स हैं, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज है, तो इस प्रकार सेंटेंस गलत हो जाता है। आर द रूम्स लाइक, यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इस प्रकार सेंटेंस यहाँ पर ये भी गलत हो जाता है। 5 नंबर देखते हैं, डिड ही राइट ए लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखा, क्या उसने एक पत्र लिखा, ये किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट, किसका है, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का पैसिव बनाने के लिए क्या हमने पहले बताया था कि सिंपल पास्ट का सेंटेंस अगर कोई इंट्रोगेटिव है तो उसमें जो पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे, जो एक्टिव वाक्य का उसका हम पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे, उसी के अनुसार बाज या बर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब चयन करेंगे। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, यहाँ पर जो पैसिव का ऑब्जेक्ट है और इस पैसिव के ऑब्जेक्ट के अनुसार ए लेटर, एक पत्र, इसके अनुसार हम जब यहाँ पर अपना सब्जेक्ट बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब बाज आएगी, बाज ए लेटर। अब यहाँ पर राइट फर्स्ट फॉर्म है, ए यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम, तो इस प्रकार सेंटेंस यहाँ पर पहला सही हो जाता है। देखिए इज ए लेटर रिटन बाय हिम, अब यहाँ पर वाक्य किसका है, पास्ट का, हेल्पिंग वर्ब किसकी है, प्रेजेंट की, तो इस प्रकार सेंटेंस गलत हो जाता है। और यहाँ पर है ए लेटर है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पर है बर, प्लूरल है, तो इस प्रकार सेंटेंस ये भी गलत हो जाता है। सही हमारा पहला है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, ये सेंटेंस किसका है, बाज सी कुकिंग फूड,
क्या वो खाना बना रही है, क्या वो खाना बना रही है, तो इसके मतलब है पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य। किसका है? पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस के जो भी वाक्य होते हैं उसमें हम कंटिन्यूअस क्या जोड़ देते हैं? बीइंग। क्या जोड़ देते हैं? और अपने सब्जेक्ट के जो पैसिव का सब्जेक्ट बने उसके अनुसार हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब, बाज या बर। अब यहाँ पर फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसको हम पैसिव लाएंगे, पैसिव बनाएंगे तो क्या आएगा? बाज। यहाँ पर है कंटिन्यूअस का मेन वर्ब है, अब कंटिन्यूअस की मेन वर्ब है, अब यहाँ पर क्या लाएगी? मेन वर्ब क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। आप चेक करेंगे, देखिए बीइंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पर है? प्लस सब्जेक्ट। देखो यहाँ पर क्या है? बीइंग नहीं लगा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इस प्रकार ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। यहाँ पर कुकिंग है और यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, अब बीइंग अलग होना चाहिए, तो इस प्रकार ये भी सेंटेंस गलत हो जाता है। थर्ड सेंटेंस में बीइंग लगा है और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, तो इस प्रकार ये सेंटेंस सही है। सेकंड क्या है? 8 नंबर पर इसमें क्या है? वेयर क्या? बार बर दे प्लेइंग चेस, बर दे प्लेइंग चेस, क्या वे शतरंज खेल रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर इस दे के अनुसार बर आई है, ये वाक्य किसका है? ये भी वाक्य जो है पास्ट कंटिन्यूअस का है, एक ये प्लूरल है और ऊपर वाला ये सिंगुलर था। तब देखिए ये यहाँ पर प्लूरल के अनुसार बर आया और ये मेन वर्ब की कंटिन्यूअस में आईएनजी जुड़ गया और चेस। अब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इसको उठाकर, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर पैसिव में यहाँ पर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वर्ब हमारी क्या हो जाएगी? सो लग जाएगी और बीइंग जुड़ जाएगा और उसके मेन वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर चेक करेंगे कि देखिए इसमें कहीं पर बीइंग नहीं लगा है, तो इस प्रकार से पहले हम काट दे देंगे, यहाँ पर बीइंग ना होने के कारण गलत हो गया। लास्ट में देखते हैं बीइंग है लेकिन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो इस प्रकार हम यहाँ पर से इसे भी काट देंगे, सही सेंटेंस हमारा हो जाता है पहला, इसमें बीइंग लगा है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। नेक्स्ट देखते हैं हैज ही रिटन ए बुक, हैज ही रिटन ए बुक, ये इसका मतलब ये वाक्य किसका है? ये वाक्य है परफेक्ट का। किसका वाक्य है? परफेक्ट का। और कौन सा परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट का। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। अब हम इसका जब पैसिव बनाएंगे, देखिए यहाँ पर ही के अनुसार हैज आया, अब हम इसको पैसिव में चेक करेंगे रे, तो देखिए यहाँ पर है ए बुक, तो ए बुक के अनुसार ये भी जब हम इसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो हैज आएगा, तो हैज ए बुक। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो भी परफेक्ट के वाक्य होते हैं तो परफेक्ट में क्या जोड़ देते हैं? बीन। क्या जोड़ते हैं? बीन। तो अब यहाँ पर चेक करिए कि बीन कहाँ पर है। देखिए बीन यहाँ पर है, ठीक है, ये बीन यहाँ पर है लेकिन ये जो है यहाँ पर नहीं है, तो प्रकार ये भी समान गलत हो जाता है। और पहले सेंटेंस में क्या है? हैज ए बुक रिटन बाय हिम, लेकिन यहाँ पर बीन नहीं लगा है, कहीं पर बीन नहीं जुड़ा है, तो इस प्रकार सेंटेंस हमारा ये गलत हो जाता है। और सेकंड जो है सही है, यहाँ पर जो बीन लगा है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, तो इस प्रकार सही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये हैव, इस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव आई है, ये वाक्य परफेक्ट का है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट। किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका पैसिव बनाने के लिए क्या क्या करेंगे है? यहाँ पर ए मैच, देखिए ये दे जो है प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पर हैव आया, अब हम इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे? हैज ए मैच। अब यहाँ पर देखो बीन नहीं है, तो इस प्रकार इस सेंटेंस गलत हो जाता है। और यहाँ पर भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है और ये मैच ही लिखा, तो यहाँ पर एक काट देंगे, पहले से गलत है, तो इस सेंटेंस हमारा सही जाता है फर्स्ट। अगला देखते हैं कैन सी कंट्रोल द सिचुएशन, ये वाक्य देखिए किसका है? ये वाक्य मॉडल वर्ब पर आधारित है, मॉडल वर्ब पर आधारित है, मॉडल वर्ब पर इंट्रोगेटिव क्या है? यदि वाक्य देखिए यहाँ पर हम समझते हैं, यदि वाक्य एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव, यदि वाक्य एक्टिव मॉडल वर्ब पर आधारित
इंट्रोगेटिव वाक्य है, इंट्रोगेटिव, यदि मॉडल पर कोई इंट्रोगेटिव वाक्य आधारित है इंट्रोगेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उस सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो शुरुआत में कैन या मॉडल वर्ब है, कौन कौन सी होती है, देखिए मॉडल वर्ब कौन सी, कैन, कुड, मे आदि प्रकार जो भी मॉडल वर्ब हैं, तो वहां पर क्या करेंगे, कैन प्लस और जो भी हमारा पैसिव सब्जेक्ट होगा, और पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे, पैसिव सब्जेक्ट लिखेंगे, कैन प्लस पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट, और उसके बाद हम एक क्या बढ़ा देंगे इसमें, बी, क्या बढ़ जाएगा, बी, क्या बढ़ जाएगा, बी, इसमें बी बढ़ा देंगे, और प्लस शेष नियम जो भी है पहले से, शेष नियम पहले जैसे रहेंगे, जो भी पहले जैसे नियम है उपरोक्त पैसिव बनाने के सेम वैसे नियम रहेंगे। तो आइए जिस सेंटेंस को अध्ययन करते हैं, कैन सी कंट्रोल द सिचुएशन, क्या वह इस सिचुएशन, इस स्थिति को नियंत्रण कर सकता है, इस स्थिति को क्या वह नियंत्रण कर सकता है, इंट्रोगेटिव वाक्य है तो इसका पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम, कैन जो भी मॉडल वर्ब है उसको तो लिखेंगे ही, उसके बाद हम इसको सब्जेक्ट को उठाएंगे, फिर इस सब्जेक्ट के बाद बी चेक करेंगे, उसके बाद बी कहाँ पर है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ बी ना होने के कारण यहाँ पर बी नहीं है, कट गया, कैन द सिचुएशन बी कंट्रोल, यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, मान वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो इस तरह से भी गलत हो जाता है, सेंटेंस हमारा जाता है पहला सही। अब ये मे पर आधारित है, मे ही क्रॉस द रिवर, मे ही क्रॉस द रिवर, अब यहाँ पर मे अब प्लेस से सब्जेक्ट को उठाएंगे, पैसिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो अब बी देखिए यहाँ पर बी सेकंड में बी नहीं होने के कारण ये गलत हो जाता है, द रिवर, मे द रिवर बी क्रॉस, यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इस प्रकार ये भी हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है, सेंटेंस हमारा होगा सही फर्स्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं, भाई हैव यू ब्रोकन द मिरर, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाई और उसके बाद इंट्रोगेटिव जो वाक्य है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अब यहाँ पर ई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब है भाई है, अब हमें क्या है, द मिरर यहाँ इससे सब्जेक्ट बनाएंगे अपना पैसिव का, देखिए भाई है मिरर, अब हैव होने के कारण यहाँ पर बीन जुड़ेगा, यहाँ पर देखो कहीं पर बीन नहीं है, तो इस प्रकार ये सेंटेंस गलत हो जाता है, इस सेंटेंस में बीन नहीं है, इससे भी सेंटेंस सही गलत हो जाता है, हमारा सेंटेंस होता है फर्स्ट सही, भाई हैज द मिरर बीन ब्रोकन बाय यू। सेकंड देखते हैं, हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास, हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास, ये बाय हुम पर जो भी हमने इससे पहले नियम बताए थे कि हु का भाई हुम, और जब अगर हु आएगा, हुम आएगा तो उसका हु बना देंगे, देखिए हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास, अब यहाँ पर चेक करेंगे, बाय हुम बर दिस ब्यूटीफुल ग्लास ब्रोकन, बाय हुम बर दिस ब्यूटीफुल ग्लास ब्रोकन, बाय हुम वाज दिस ब्यूटीफुल ग्लास ब्रोकन, बाय हुम बर दिस ग्लास ब्रोकन ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर कौन सा वाक्य हमारा सही होगा, बी, ये भी गलत हो जाता है, ये भी सेंटेंस गलत है, whom have you invited,
अब इस सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, हु और हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू, हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू सेंटेंस हमारा होगा सही ए, ये भी गलत हो जाएगा और ये सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में क्या है, लोग इंग्लिश बोलते हैं। अब इसका पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इंग्लिश स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज स्पोकन इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए अब यहाँ पर ऐसे सेंटेंस को वाक्य बनाने के लिए क्या करेंगे, इंग्लिश स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सेंटेंस भी हमारा गलत हो जाता है, ये सेंटेंस भी गलत है। यहाँ पर सेंटेंस कौन सा होगा, ए, समवन हैज स्टोलन माय वॉच, समवन हैज स्टोलन माय वॉच। अब इसका पैसिव बनाने के लिए क्या इसे उठाएंगे माय वॉच, और माय वॉच के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज बीन स्टोलन, हैज ये इसके अनुसार बीन आएगा। देखो यहाँ पर थर्ड वाले में बीन है नहीं, ये सेंटेंस गलत हो जाता है। माय वॉच और माय वॉच है सिंगुलर, तो इस प्रकार ये भी गलत हो जाता है। ये सेकंड पहला सेंटेंस इस प्रकार पहला सेंटेंस सही है। तो आज के सेशन में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स जो इंट्रोगेटिव पर आधारित है ऐसे सेंटेंस का अध्ययन किया है। तो आशा करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। तो निवेदन करते हैं कि यदि हमारा सेंटेंस आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो आपका, और कुछ रूल आपको पसंद आए हैं, तो हमारे सेशन को अधिक से अधिक लोगों के लिए शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।